प्रधानमंत्री ने पिछले 7 सालों में झूठ, फरेब और धोखा देने के अलावा कोई काम नहीं किया। के आंदोलन हो, बेरोजगारी के आंदोलन हो, महंगाई के खिलाफ आंदोलन हो, भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन हो, हर आंदोलन को सरकार द्वारा कुचला गया, हर आंदोलन को बेनतीजा खत्म किया गया। प्रधानमंत्री पे विश्वास नहीं जताया। हमने जो उनके सचिव का लेटर आया है, जो सरकारी पत्र आया, हमने उस पत्र पे विश्वास जताया। प्रधानमंत्री पे हमें भरोसा नहीं है। प्रधानमंत्री अपनी विश्वसनीयता पूरी तरीके से खो चुके हैं। आम आदमी की इन्होंने जेब लूटी है, जेब काटने का काम किया है। ये सिर्फ व्यापारियों के लिए काम कर रहे हैं। जो आरएसएस की पाठशाला है, संघ की जो पाठशाला है, आपके साथ मैं पहले भी बताता रहा हूँ कि संघ जो है, संघ के लोग सिर्फ अमीरों को देना चाहते हैं। तो उसके लिए भी हम लोग आंदोलन, किसान बिल्कुल, क्योंकि ये हमारी प्रॉपर्टी है, ये भारतीय जनता पार्टी की प्रॉपर्टी नहीं है, ये देश की प्रॉपर्टी है। और देश की प्रॉपर्टी पे पहला अधिकार देश की जनता का है, देश के युवाओं का है, देश के किसानों का है, देश के मजदूरों का। देखिए, अब आंदोलन चलते रहेंगे। 2024 में चुनाव है और 2024 तक ये जो हमारा देश है, ये आंदोलनों को देखेगा। अब देश में लोकतंत्र की बहाली की है। जो लोकतंत्र को कमजोर करने का काम किया था भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, आरएसएस के लोगों ने, मनवादी विचारधारा के लोगों ने, तो इस आंदोलन ने इस लोकतंत्र को मजबूत किया। हम फिर से आंदोलन करेंगे और इस बार जो आंदोलन रहेगा, वो आंदोलन बॉर्डरों के साथ साथ हर जिले के मुख्यालय को घेरा जाएगा, हर राज्य की विधानसभा को घेरा जाएगा, हर नेता मिनिस्टर के आवास को घेरा जाएगा। ये तमाम यादें किस तरह से आप लेकर के जा रहे हैं? बहुत ही ऐतिहासिक क्षण है और इस ऐतिहासिक क्षण में जितना योगदान किसानों का रहा, उतना ही योगदान बॉर्डर के आसपास जो लोग यहाँ थे, उन्होंने भी हमें बहुत सहयोग किया। आप जैसे जो युवा पत्रकार थे, जो सोशल मीडिया के जो साथी थे, आप लोगों के योगदान को भी नहीं भूला जा सकता है। आप लोग भी बेखौफ होकर सच दिखाते रहे। जहाँ एक तरफ मेन स्ट्रीम मीडिया सरकार की चाटुकारिता करती हुई दिखी, किसान आंदोलन के लिए तमाम तरीके की प्रोपेगेंडा कराती हुई दिखी, उन्होंने आंदोलन को बदनाम करने की और ख़त्म करने की हर संभव कोशिश करी। लेकिन आप जैसे युवा पत्रकारों को मैं सलाम करना चाहता हूं कि भाई, आपके जज्बे को सलाम है कि आप जैसे लोगों ने जान की परवाह नहीं की और अपना जो धर्म है, पत्रकारिता का धर्म, उसके साथ पूरा न्याय किया। तो इस तरह की तमाम यादें हैं। यहाँ पंजाब से लेके राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और दुनिया भर के हर हिस्से का, भारतवर्ष के हर हिस्से का आदमी आया, उनसे हमारा भाईचारा हुआ और बहुत सारी खट्टी मीठी यादें हैं जिनको सभी किसान साथी यहाँ से लेकर जा रहे हैं। और हम लोगों का सौभाग्य है कि इस पवित्र आंदोलन का हम सभी लोग हिस्सा रहे और कई मायने में ये आंदोलन इतिहास के स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। सबसे पहला जो उपलब्धि रही है हम लोगों की, वो ये रही कि आंदोलन को एक परिणाम देके ख़त्म किया गया। अन्यथा पिछले 7 सालों में इस देश में जितने भी आंदोलन हुए, चाहे सीए एनआरसी का आंदोलन हो या फिर युवा छात्रों के आंदोलन हो, बेरोजगारी के आंदोलन हो, महंगाई के खिलाफ आंदोलन हो, भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन हो, हर आंदोलन को सरकार द्वारा कुचला गया, हर आंदोलन को बेनतीजा ख़त्म किया गया। ये पिछले 7 साल में पहला ऐसा आंदोलन है जो इतने लंबे समय तक चला, 1 साल से भी ज़्यादा समय तक चला। सरकार ने हर संभव कोशिश की आंदोलन को कुचलने की, लेकिन आंदोलन एक नतीजा लेके निकला, सरकार को 4 कदम पीछे करके निकला। अब चाहे वो चुनाव का डर हो या कोई भी डर हो, लोकतंत्र में लोगों की आस्था जगी है, संविधान में लोगों की आस्था जगी है। तो ये आंदोलन कहीं ना कहीं संविधान की भी मजबूत करता है, संविधान को, लोकतंत्र को मजबूत करता है, बिल्कुल इनको मजबूत करता है। और जो हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच है, जो हमें कहते हैं ना, अभिव्यक्ति की आज़ादी जो हमें संविधान ने दी है, तो उसको भी कहीं ना कहीं इस आंदोलन ने मजबूत किया है। लेकिन अभी एक तरीके से हम ये भी कह सकते हैं, इस आंदोलन का एक दूसरा पहलू देखा जाए तो पहलू ये है भी साहब, हमें एमएसपी नहीं मिली है, इस पे भी अभी पेच फंसा हुआ है। और किसानों ने दिल बड़ा किया है। सरकार एमएसपी पे अड़ी हुई थी। सरकार का ये कहना था कमेटी बना लेंगे और उस पर फिर चर्चा होगी। तो किसानों ने दिल बड़ा करके ये देखा है कि चलो सरकार को भी देख लेते हैं कि भाई, जब बाकी मुद्दों पे सरकार कहीं ना कहीं मान रही है। विश्वास जताया
प्रधानमंत्री पे विश्वास नहीं जताया। हमने जो उनके सचिव का लेटर आया है, जो सरकारी पत्र आया, हमने उस पत्र पे विश्वास जताया है। प्रधानमंत्री पे हमें भरोसा नहीं है। प्रधानमंत्री अपनी विश्वसनीयता पूरी तरीके से खो चुके हैं। प्रधानमंत्री ने पिछले 7 सालों में झूठ, फरेब और धोखा देने के अलावा कोई काम नहीं किया है। आपको मैं बता देना चाहता हूँ, इन्होंने व्यापारियों के 20-22% तक का टैक्स माफ़ किया है और उस टैक्स की भरपाई करने के लिए आम आदमी को ऊपर महंगाई का बोझ बढ़ाया है। डीजल पेट्रोल की कीमतें जो बढ़ी हैं वो उसी वजह से बढ़ी हैं। जो सरकारी खजाना खाली कर दिया, सरकारी खजाना इन्होंने लुटा दिया है अपने व्यापारियों के लिए, उस खजाने को भरने के लिए आम आदमी की इन्होंने जेब लूटी है, जेब काटने का काम किया है। प्रधानमंत्री पर विश्वास नहीं है साहब, भरोसा नहीं है। उन्होंने टीवी पर आकर के कहा कि जो हमसे गलतियां हुई हों। देखो साहब, उन्होंने टीवी पे आके नोटबंदी के लिए भी कहा था कि 50 दिन का समय दीजिए, व्यवस्थाएं ठीक कर देंगे। उन्होंने जीएसटी के बाद भी टीवी पे आके कहा था कि सिस्टम ठीक हो जाएगा, रोजगार बढ़ेगा और व्यापार बढ़ेगा। और उसके बाद हुआ क्या? नोटबंदी और जीएसटी लगने के बाद जो जीडीपी माइनस में गई है, वो उस जीडीपी से हम अब तक नहीं उभरे हैं। महंगाई बढ़ी है देश में, भ्रष्टाचार बढ़ा है देश में और भुखमरी बढ़ी है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में कहाँ हम 51वें पायदान पे हुआ करते थे 2013 में, और इस समय हम 101वें पायदान पे है। प्रति व्यक्ति आय घटी है, श्रम कानून इन्होंने ख़त्म कराया है। ये सिर्फ व्यापारियों के लिए काम कर रहे हैं। जो आरएसएस की पाठशाला है, संघ की जो पाठशाला है, आपके साथ में पहले भी बताता रहा हूँ कि संघ जो है, संघ के लोग सिर्फ अमीरों को देना चाहते हैं। ये गरीबों को, युवाओं को, महिलाओं को और जो आम आदमी है, इनके हक के लिए कभी काम नहीं करेंगे, क्योंकि भारतीय एक देश के किसान हैं। तो जब सरकार ने माना कि देश के किसान हैं, सरकार मोदी जी ने तो 19 नवंबर को ही तो माना ना कि ये देश के किसान हैं, तो अब उनके पास आंकड़े आते कहाँ से? आप लड़ाई संघ और आरएसएस जैसी विचारधारा। भाई देखिए, हमारी जो लड़ाई है वो आरएसएस और बीजेपी की जो मनवादी विचारधारा है, इस विचारधारा से लड़ाई है। और इसी विचारधारा से लड़ने के लिए 2024 तक हम बराबर आंदोलन करते रहेंगे, क्योंकि बीजेपी जो है ये समाज में नफरत का जहर फैलाने का काम कर रही है। आरएसएस समाज को देखिए, जिन्ना का जिन आ गया। उत्तर प्रदेश का चुनाव आते ही हिंदू मुस्लिम करना शुरू कर दिया। क्या कह रहे हैं कि अयोध्या तो झांकी है और मथुरा काशी बाकी है। इनके पास हर जगह ये हिंदू मुस्लिम क्यों करते हैं? आप ये बताइए। मंदिर बनवा रहे हैं, अच्छी बात है, मंदिर आस्था का विषय, मस्जिद आस्था का विषय, लेकिन इसको चुनावी मुद्दा नहीं बनाना चाहिए था। आप ये बताइए साहब, आपने यूनिवर्सिटी बनवाई, आपने कितने मेडिकल कॉलेज बनवाए, आपने कितनी जो ऐसी संस्थाएं बनवाई, सरकारी संस्थाएं जिनमें युवाओं के रोजगार की सुनिश्चित हो। आपका जो 70 लाख रोजगार देने का जो चुनावी वायदा था 2017 में, योगी जी ने जो चुनावी मैनिफेस्टो दिया था कि हम 70 लाख युवाओं को रोजगार देंगे, वो तो सारा का सारा विफल साबित हुआ। सिर्फ 4.5 लाख रोजगार दिया गया, और वो भी सारी विज्ञप्तियां पिछली सरकार की निकाली हुई थी। इस सरकार ने एक भी नई विज्ञप्ति नहीं निकाली, और जितनी भी भर्तियां की हैं, जो 4.5 लाख भर्तियां की हैं, इसमें 70,000 से ज़्यादा भर्तियों पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगे हुए हैं। कोई भी भर्ती हो, शिक्षकों की भर्ती हो, चाहे पुलिस की भर्ती हो, चाहे रेलवे की भर्ती हो, जितनी भी भर्तियां अब हो रही हैं, किसी भी भर्ती को ये फ्रेश नहीं कर पा रहे हैं। रेलवे की 2018 की भर्तियां रुकी हुई हैं। एसएससी जीडी की परीक्षा 2 साल 3 साल से रुकी हुई है। अब वो जो परीक्षार्थी हैं वो ओवर एज हुए जा रहे हैं, तो उनके लिए सरकार क्या कर रही है? सरकार हर मामले में विफल है। इसीलिए तो हमारी जो लड़ाई है वो इस सोच से है। ये देश के युवाओं को बेरोजगार करना चाहते हैं कि ये किसान विपक्ष का काम कर रहा है। देखिए, विपक्ष भी अपना काम कर रहा है और किसान भी अपना काम कर रहा है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहा था कि संसद जब आवारा हो जाती है तो जनता को सड़क पर उतरना ही पड़ता है, और किसी भी तरह का अगर आपको सामाजिक परिवर्तन चाहिए तो सड़क पे आकर संघर्ष करना पड़ेगा। घर बैठ के ड्राइंग रूम में अगर आप टीवी देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी ड्राइंग रूम का माहौल बिगाड़ने में माहिर है। आप जान ही रहे हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया को इन्होंने खरीद रखा है, उनको इन्होंने अपने पिंजरे में बंद कर रखा है, उनको मौलिक आज़ादी नहीं है। दीपक चौरसिया जैसे पत्रकार हैं जो दारू पी के पत्रकारिता करते हैं,
बिपिन रावत जी को बीके सिंह नहीं सर, बता पहले रहे तो हैं। दुख में तो दुख में थे। दुख में नहीं है वो, उनकी आदत है। उनके साथ कई पत्रकार जो नौकरी कर चुके हैं उन लोगों ने बताया है कि वो शराब पी के ही आते हैं लाभ और बताया डिबेट जाता है करते नशेड़ी हैं। पत्रकार। वो सब ऐसे ही हैं जी साहब, ऐसा है उनको आराम का पैसा मिल रहा है, सरकार को चापलूसी करने का पैसा मिल रहा है, वो लोग अपना जमीर खो चुके हैं। तो ऐसे लोगों पे ज़्यादा चर्चा करना मैं उचित नहीं समझता हूँ। हमारी जो लड़ाई है वो सीधी सीधी बीजेपी और आरएसएस की जो मनवादी विचारधारा है, जो देश को जाति धर्म और संप्रदाय में तोड़ना चाह रहे हैं, देश को आर्थिक रूप से जो गुलाम करना चाह रहे हैं, फिर से जो जमींदारी प्रथा लगाना चाह रहे हैं, जो बड़े बड़े इनके जो व्यापारी मित्र हैं अंबानी अडानी जैसे, इनको ये और खुशहाल कर रहे हैं। अडानी का आप देख लो 7-8 साल पहले क्या रिकॉर्ड था, इंडिया के टॉप 20 उद्योगपतियों में भी नहीं थे और आज की तारीख में ये एशिया के सबसे बड़े रईस आदमी हो गए। तो भाई आखिर इनमें ऐसी क्या काबिलियत थी? इनमें काबिलियत कुछ नहीं थी, इन पे मोदी जी की कृपा है। तो मोदी जी क्या कर रहे हैं कि जो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए पावर का और पैसे का, उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट ना करके, सब लोगों को बराबर वितरित ना करके, कुछ व्यक्ति विशेषों की तिजोरियां ये भरने का काम कर रहे हैं। इससे देश में गरीबी और भुखमरी बढ़ रही है, इससे देश में भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, इससे देश में बेरोजगारी बढ़ रही है। ठीक।